नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। कुचबिहार में 3 हाथियों के झुंड ने रिहायशी इलाके में घुसकर घरों में मचाया तोड़फोड़। लापरवाह ट्रक के चपेट में आने से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तेजित भीड़ ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की। भविष्य में भी कुचबिहार को राज्य घोषित करने की अपनी मांग पर कायम रहेंगे बंसी बदन बर्मन। पांजीपाड़ा के तृणमूल प्रधान पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग। रात के अंधेरे में सोलर पंप की मोटर चोरी हो गई सनसनी। कुचबिहार में 3 हाथियों के झुंड ने रिहायशी इलाके में घुसकर घरों में मचाया तोड़फोड़। माथाभंगा 2 ब्लॉक के लातापाता ग्राम पंचायत इलाके में बुधवार सुबह 3 हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों ने इलाकों के कई घरों में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इलाका वासी काफी परेशान व आतंकित थे। इधर खबर फैलते ही हाथियों को देखने के लिए स्थानीय निवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इलाके में 3 हाथी एक साथ घुस आए हैं। इलाके में हाथी को देख ग्रामीण दहशत में आ गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 3 हाथी रामचंद्र बर्मन नामक एक स्थानीय व्यक्ति के घर में घुस गया और घर के मंदिर को नष्ट कर दिया। साथ ही तीनों हाथी उस इलाके में मदन बर्मन नाम के एक अन्य व्यक्ति के घर में घुस गए और तोड़फोड़ की। हाथियों के उत्पात से घर के अंदर टीवी से लेकर फर्नीचर तक टूट गए। प्रभावित घर के मालिक मदन बर्मन ने बताया कि आज सुबह 3 हाथी उनके घर के पास आ गए। तीनों हाथियों को देखकर वे पूरे परिवार के साथ घर में घुस गए। उसने बताया कि हाथी उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और घर के फर्नीचर को तहस-नहस कर दिया। स्थानीय निवासी ने वन विभाग को सूचना दी तो वन विभाग और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारी काफी मशक्कत के बाद तीनों हाथियों को बस्ती से वापस जंगल में ले जाने में कामयाब रहे। शुरुआत में हाथियों का यह समूह भोजन की तलाश में इलाके में घुसा। कुचबिहार की ADFO बीजन नाग ने कहा कि लंबे प्रयास के बाद हाथियों को इलाके से बाहर निकाला गया और जालदापाड़ा बैंक डाकी इलाके में लौटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित परिवारों को वन विभाग के नियमानुसार आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। लापरवाह ट्रक के चपेट में आने से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तेजित भीड़ ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बुधवार सुबह मालदा शहर के रविंद्र भवन इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज सुबह कालियाचक से मालदा जा रही एक ट्रक ने नियंत्रण खोकर बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कथित तौर पर उत्तेजित भीड़ ने ट्रक को पकड़ लिया और उसमें तोड़फोड़ की। हालांकि इंग्लिश बाजार पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। আমরা তো স্পটে দেখিনি ঘটনাটা। হ্যাঁ, আমরা কেবলই আসলাম, শুনলাম যে আধা ঘন্টা আগে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমবাজার গেটে, একটা বাইকওয়ালাকে মেরেছে লরিটা। যাই হোক, এখন যা শুনছি যে 9টিতে একে ঢুকেছে লরি, 9টিতে ঢুকে বাইক আরোহীকে মেরেছে। উনি এখন হসপিটালে ভর্তি আছেন। চালক পালিয়ে গেছে। চালক তো দেখতে পাচ্ছি না, চালক সম্ভবত পালিয়ে গেছে বলছে তো। তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলবো আমি প্রশাসনকে। কেন যে একটা সিটির মধ্যে সকাল 8টার পরে নাকি 9টি, তবুও গাড়ি টাকা দিয়ে, সব পুলিশ প্রশাসনকে টাকা দিয়ে গাড়িগুলা, এই বালিপাথরের গাড়িগুলা ঢুকছে। এই সকালের টাইমে একে তো মানুষ বাজার এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই দুর্ঘটনার জন্য আমি দায়ী বলবো প্রশাসন। কারণ 9টি থাকা সত্ত্বেও গাড়ি কী করে ঢুকে, সিটির মধ্যে গাড়ি কী করে ঢুকে? তাহলে 9টি বলে তাহলে কোনো ইয়ে নাই। তো টাকা পয়সা দিয়ে, সব পুলিশ প্রশাসনকে টাকা দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে এই ধরনের দুর্ঘটনার ইয়ে করছে। এইরকম যদি প্রশাসন সক্ষম না হয় তাহলে দিন দিন দুর্ঘটনা আরও বাড়তেই থাকবে। আপনার নাম? তপন চৌধুরী। भविष्य में भी कुचबिहार को राज्य घोषित करने की अपनी मांग पर कायम रहेंगे बंसी बदन बर्मन। ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स पार्टी के नेता बंसी बदन बर्मन ने नागिन राय उर्फ स्वयंभू कुचबिहार के अनंत महाराज को अवसरवादी बताया। 20 सितंबर 2005 को बंसी बदन बर्मन ने कुचबिहार में एक अलग राज्य के लिए एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया, जहां पुलिस के साथ झड़प में
कई महान कार्यकर्ता की मौत हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स पार्टी ने इस दिन कुचबिहार के रास मेला मैदान में एक स्मृति सभा का आयोजन किया। यही उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अनंत महाराज के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कुचबिहार के राजवंशी लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए दावा किया कि भारत में विलय की संधि के अनुसार कुचबिहार एक सी श्रेणी का राज्य है। वो लंबे समय से केंद्र सरकार से कुचबिहार को राज्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो भविष्य में भी अपनी मांग कायम रखेंगे। पांजीपाड़ा के तृणमूल प्रधान पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग। अज्ञात बदमाशों द्वारा पांजीपाड़ा के तृणमूल प्रधान मोहम्मद राही पर ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की गई है। 2 गोलियां लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत बिहार के किशनगंज मेडिकल ले गए। वहां से उन्हें सिलीगुड़ी स्थित नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। बताया जाता है कि उन्हें लगातार 2 बार गोली मारी गई थी। पहली गोली स्कूल चौक इलाके में और दूसरी गोली कॉलोनी मोड़ इलाके में मारी गई। पंचायत कार्यालय से निकलने के दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। जब वो अपनी बाइक लेने जा रहे थे तो दोबारा गोली मार दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक गोली उनके हाथ में और दूसरी उनकी पेट पे लगी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने और क्यों किया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। उधर घटना के विरोध में तृणमूल की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन जारी है। रात के अंधेरे में सोलर पंप की मोटर चोरी हो गई, सनसनी। रात के अंधेरे में सोलर पंप का मोटर चोरी हो गया। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर एक ग्राम पंचायत के बेनकांदी पूर्वी पाड़ा इलाके में इस घटना से काफी सनसनी फैल गई। मालूम हो कि संबंधित ग्राम पंचायत की पहल पर पिछले वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 1,75,499 रुपए की लागत से सोलर पंप का निर्माण कराया गया था। बदमाशों ने सोलर पंप की विद्युत मोटर चोरी कर ली। इसके चलते इलाके में पानी की किल्लत हो गई है। निवासियों ने स्थानीय प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है।